कभी ऐसा हुआ है कि शहर के शोर शराबे से दूर किसी अनजान रास्ते पर वो सुकून मिल गया हो जिसकी तलाश न जाने कब से थी? आज हम एक ऐसे ही सफर की कहानी सुनेंगे, जहां प्रकृति के बीच छिपा एक झरना सिर्फ एक झरना नहीं रहता, बल्कि मन की हर उलझन का जवाब बन जाता है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक छोटी सी बात से होती है। इस कहानी की चिंगारी थी एक पुरानी कहावत जो उस गांव में पीढ़ियों से चली आ रही थी। जैसा दादा भैया कहते थे कि उस झरने में कोई तो ऐसा जादू है कि जो भी वहां जाता है अपने मन का सारा बोझ हल्का करके ही लौटता है। बस यही एक लाइन थी जो एक बहुत बड़ी खोज की वजह बनने वाली थी। तो कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है। ये पड़ाव है जंगल की उसी किंवदंती का, जिसने एक आम से लड़के के मन में एक खास सपना जगा दिया। चलिए पहले हमारे मेन कैरेक्टर से मिलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक सुनी सुनाई बात उसकी जिंदगी का मकसद बन गई। तो ये है अनिकेत। छिंदवाड़ा जिले में हर्रई के पास एक छोटा सा गांव है पांडो, वहीं का रहने वाला एक नौजवान। अनिकेत के लिए ना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी बस प्रकृति में घूमना, उसे एक्सप्लोर करना। जिंदगी बहुत सिंपल थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक नए एडवेंचर की चमक रहती थी। और फिर एक दिन दादा भैया के मुंह से निकली वो बात, कल्लालिया झरने की कहानी उसके दिल में घर कर गई। एक ऐसा रहस्यमयी झरना जो मन का बोझ हल्का कर देता है। ये उसके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक तरह का बुलावा था। बस उसकी कल्पना ने उड़ान भर ली और अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में ऐसी कोई जगह हो सकती है? तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई जहां सिर्फ सोचना काफी नहीं था, अब कुछ करने का वक्त था। ये सिर्फ जंगल के रास्ते पर एक सफर नहीं था, बल्कि ये खुद के अंदर उतरने का भी एक सफर था। और हुआ भी यही। अनिकेत से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। अगली ही सुबह उसने अपने दोस्त राघव को साथ लिया और दोनों निकल पड़े उस अनजाने झरने की तलाश में। उन्हें ये भी नहीं पता था कि रास्ता कहाँ जाएगा या मंजिल मिलेगी भी या नहीं, पर दिल में एक जबरदस्त उम्मीद थी। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। पथरीले ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना ही अपने आप में एक चुनौती थी। कहीं डरा देने वाली ऊंचाइयां थीं, तो कहीं गहरी खाइयां, और ऊपर से घने पेड़ों के बीच से आती वो ठंडी हवा, जैसे उनके इरादों को परख रही हो। पर वो दोनों डटे रहे, बस आगे बढ़ते रहे। जंगल में इतनी खामोशी थी कि सिर्फ उनके कदमों और सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। चलते चलते पूरे 2 घंटे बीत चुके थे। थकान अब शरीर पर हावी हो रही थी, लेकिन मंजिल पाने की जिद उन्हें आगे खींचे जा रही थी। और अब कहानी का वो पल आता है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। वो पल जब घंटों की थकान और मुश्किलों का इनाम मिलने वाला था। वो पल जब जादू हकीकत में बदलने वाला था। और फिर जंगल की उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, दूर से आती। पानी के गिरने की एक धीमी सी गूंज। ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये उम्मीद थी। ये सुनते ही उनकी सारी थकान जैसे हवा हो गई और कदम अपने आप तेज हो गए। और जैसे ही उन्होंने एक आखिरी मोड़ पार किया, वक्त जैसे थम सा गया। जो नज़ारा उनकी आंखों के सामने था वो किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। अनिकेत की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसके मुंह से बस इतना ही निकला, कितना खूबसूरत है। उसकी आवाज में हैरानी थी और एक गहरा सुकून भी। ये था गलालिया झरना। सोचिए, ऊंचे पहाड़ों से गिरता दूध जैसा सफेद पानी, नीचे पानी की बूंदों से उठता हुआ धुंध का एक बादल, और चारों तरफ सूरज की रोशनी में चमकती हुई हरियाली। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों, एक जादुई दुनिया में। गल्लालिया सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं था, उसका असर सीधा रूह पर हो रहा था। तो अब कहानी उस पड़ाव पर है जहां पैरों का सफर खत्म होता है और मन का सफर शुरू होता है। दोनों दोस्त वहीं पास की चट्टानों पर बैठ गए, अपने थके हुए पैर झरने के ठंडे पानी में डाल दिए, आंखें बंद कर लीं और कानों में बस झरने का वो संगीत गूंज रहा था। उस पल में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। खामोशी ही सबसे खूबसूरत भाषा बन गई थी। और जानते हैं, दादा भैया की कही वो बात 100% सच निकली। झरने की वो ठंडक सिर्फ उनके पैरों तक नहीं, बल्कि उनके मन की गहराइयों तक पहुंच गई थी। शहर की चिंताएं, भविष्य की परेशानियां, सब कुछ जैसे उस बहते पानी के साथ बह गया। मन बिल्कुल हल्का, एकदम शांत हो गया था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक खोज का अंत नहीं था।
ये तो एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, एक रिश्ता उस जगह के साथ जो अब सिर्फ एक झरना नहीं बल्कि उनके दिल का एक कोना बन चुका था। सूरज ढलने लगा था और जंगल में अंधेरा छा रहा था, लेकिन उनका वहां से जाने का जरा भी मन नहीं था। उस डूबते सूरज को देखते हुए अनिकेत ने खुद से एक वादा किया, जिंदगी में जब भी मन भारी लगेगा ना, मैं यहीं लौट कर आऊंगा। उस दिन के बाद गलालिया का मतलब ही बदल गया। वो अब नक्शे पे बनी कोई जगह नहीं थी, वो उनके मन का वो ठिकाना बन गया, वो कोना जहां दुनिया की हर उलझन का जवाब था, जहां हमेशा हमेशा सुकून मिलता था। अनिकेत को तो अपना गलालिया मिल गया, लेकिन ये कहानी हम सबसे एक सवाल पूछती है कि हमारे जिंदगी में वो गलालिया क्या है? वो कौन सी जगह है, कौन सा इंसान है, या कौन सी याद है जहां लौटकर हमारे मन का सारा बोझ हल्का हो जाता है? अपना गलालिया जरूर खोजिएगा।